अंकुर मिशन यानी एएम के सभी साथियों को एएम यानी अभिजीत मोहबे का सदर नमस्कार। मित्रों, मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, गणित विषय के संबंध में अपनी समझ बना रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सप्ताहों में से यानी 3 प्रकार की पाठ्य योजनाओं के रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना के बारे में बातचीत की थी, विद्या प्रवेश कौशल के अंतर्गत बातें की थी और उन्हें समझने का प्रयास किया था। और हमने देखा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 प्रकार के सप्ताहों रेडीनेस, शिक्षण और पुनरावृत्ति में बांटा गया है, जिसके रेडीनेस सप्ताह पर हम बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण सप्ताहों में किए जाने वाले शिक्षण कार्य पर। इन सप्ताहों में किस प्रकार पाठ्य योजना रहेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, गणित विषय के अंतर्गत कुल 23 शिक्षण सप्ताह होंगे। कुल 32 सप्ताहों में से 4 पुनरावृत्ति के, एक आखिरी 32वां सप्ताह और रेडीनेस के शुरुआती 4 सप्ताहों को निकाल दिया जाए तो शेष 23 सप्ताहों में शिक्षण कार्य किया जाएगा। यानी 9 सप्ताह निकालने 32 में से, तो 23 सप्ताहों में शिक्षण कार्य होगा। आइए देखते हैं शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना में प्रयुक्त संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला है संख्याएं, दूसरा संख्या अवधारणा, तीसरा संक्रियाएं, चौथा आकृतियां, 5वां मापन और 6वां मुद्रा। कक्षा पहली एवं दूसरी के शिक्षण सप्ताहों में इन सभी कार्य क्षेत्रों में हमें कार्य करवाना होगा। इन सभी कार्य क्षेत्रों के प्रतीक एवं नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि इन कार्य क्षेत्रों की विषय वस्तुओं का निर्माण किस प्रकार किया गया है, यानी इसका रोड मैप किस प्रकार होगा। यह जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो एक अवधारणा का रोड मैप दिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग होंगे। पहला अवधारणा, दूसरा ब्लॉक या खंड, तीसरा उपब्लॉक या उपखंड और चौथा उद्देश्य। मान लीजिए हम संक्रियाओं की विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। संक्रियाओं में हमें जोड़ की अवधारणा बच्चों को सिखानी है, तो शिक्षक संदर्शिका में आपको ये रोड मैप मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको कोने में जोड़ की अवधारणा दिखाई दे रही होगी। इसके बाद एक पूरा खंड या ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, जो सप्ताह 15 में पढ़ाया जाएगा। LB1 यानी लर्निंग ब्लॉक 1 जो नाम दिया गया है, इस ब्लॉक के अंदर एक उप ब्लॉक या उपखंड होगा। इस प्रकार एक अवधारणा के अंतर्गत 2, 3 या 4 उपखंड या उप ब्लॉक्स हो सकते हैं, यानी इनके नाम LB1, LB2, LB3, LB4 इत्यादि हो सकते हैं। अब इसके अंदर आपको लाल उपखंड में पिछला ज्ञान और नीले उपखंड में भी पिछला ज्ञान लिखा दिखाई दे रहा होगा। अर्थात हमें नई अवधारणा सिखाने से पहले बच्चों को पिछले ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। लाल डिब्बे जिनमें पिछला ज्ञान लिखा है, उसके आगे संख्या मान, आगे की संख्या अधिक, कम या बराबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यही कक्षा पहली के जोड़ अवधारणा के उद्देश्य होंगे। इसी प्रकार कक्षा दूसरी के उद्देश्य भी आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार LB2 उप ब्लॉक में पहली कक्षा के लिए जोड़ की अवधारणा तथा दूसरी कक्षा के लिए बिना हासिल के जोड़ उपखंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके उद्देश्य जो आगे लिखे हैं यह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मित्र, इस प्रकार यह अलग अलग विषय वस्तुओं का रोड मैप आपको शिक्षक संदर्शिका में मिल जाएगा। इसके बाद कक्षा पहली और दूसरी के जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें LO यानी लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के प्रतिफल कहा गया है। इन LOs का संरेखन किस प्रकार किया गया है ये भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें निपुण भारत के क्या LO हैं और RSK के कौन से LO हैं और इन्हें मर्ज करके मिशन अंकुर के क्या LOs बनते हैं, ये आपको तीसरे खंड में दिखाई दे रहा होगा। ये पाठ्य योजना के रूप में आपको संदर्शिका में मिलेंगे।
आइए अब समझते हैं कि शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना को किस प्रकार दिनों में विभाजित किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुल 6 शिक्षण दिवसों में से पहले 5 दिन शिक्षण कार्य किया जाएगा। उसके बाद छठे दिन सभी बच्चों का रचनात्मक आकलन किया जाएगा। साथ ही साथ वे बच्चे जिन्हें पिछले 5 दिनों की अवधारणा की समझ नहीं बन पाई है, जो कि हमें रचनात्मक आकलन के बाद पता चलेंगे, उन बच्चों का पुनः शिक्षण भी कराना होगा। लेकिन याद रखें कि पुनः शिक्षण उन्हीं बच्चों का होगा जिन्हें अवधारणा समझ नहीं आई या कम समझ आई। जिन्हें पूर्णतः समझ आ चुकी है उन्हें स्वतंत्र गतिविधि करने दें। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि यह 6 दिवस शिक्षण के कार्य दिवस होंगे जिनमें आपने कार्य किया है। यानी जिन 6 दिवसों में शिक्षण कार्य को या शिक्षण सप्ताह को बांटा गया है, उनके 6 दिवस आपके कार्य दिवस होंगे। यानी जिनमें छुट्टियां पड़ जाती है बीच में, वो छुट्टियां काउंट नहीं होगी। तो यहाँ सोमवार से शनिवार की बात नहीं हो रही है। 6 कार्य दिवस जिनमें स्कूल लग रहा है उनकी बात की जाएगी। तो ये सामान्य सप्ताह नहीं होंगे, यह कार्य दिवसों की बात होगी। इनमें वही दिन शामिल रहेंगे जिनमें आपने कार्य किया है। तो आशा है आपकी शिक्षण सप्ताह के बारे में अच्छी समझ बन चुकी होगी। यदि कोई शंका या प्रश्न हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे पुनरावृत्ति सप्ताह के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद।